हेलो प्यारे बच्चों, मैं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं राजस्थान डिजिटल स्कूल RBSC अजमेर बोर्ड की ऑनलाइन वीडियो कक्षा में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो सेशन में हम कर रहे हैं कक्षा 6 के लिए गणित है, पाठ नंबर 2 रिश्ते संख्याओं के, और 2.4 प्रश्नावली एक्सरसाइज हम करेंगे। और इसमें हम देखेंगे लघुत्तम समावर्तक कैसे निकालते हैं, उनसे कुछ जुड़े हुए 5 या 6 प्रश्न हैं इस प्रश्नावली में, उनको हम देखते हैं। तो पहला हमारे पास आता है लघुत्तम समावर्त्य ज्ञात करने की विधियाँ। हम इनमें विधियाँ सीखेंगे कि किन किन विधियों से हम लघुत्तम समावर्त्य या LCM जिसे कहते हैं, लीस्ट कॉमन फैक्ट मल्टीपल, ठीक है, तो वो हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। यहाँ पे हमें दिया है पहली विधि अभाज्य विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि से जैसे हम HCF निकालते हैं वैसे ही हम LCM निकाल सकते हैं, यानी लघुत्तम और महत्तम अभाज्य गुणनखंड विधि दोनों निकाल सकते हैं। 48 और 30 का लैसा अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करते हैं। तो प्रत्येक चरण की अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ये यहाँ पे दिखा है। पहला चरण में हमने क्या किया, इनका अभाज्य गुणनखंड भाग करके, यानी 48 पे 2 का भाग दिया, 24 आया, 24 पे 2 का भाग दिया, 12 आया, 12 पे फिर 2 का भाग दिया, 6 आया, 2 पे 2 का 6 पे भाग दिया, 3 आया, 3 पे फिर भाग दिया, 1 आया। इस तरीके से ये हमारे पास फैक्टर आ गए, गुणनखंड आ गए। इसी तरीके से अगर हमारे पास 30 का अभाज्य गुणनखंड विधि से फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं, तो ये 2 3 5 आ गए। अब इनको 2 3 5 और 3 5 को जोड़ते हुए हमने यहाँ पे 240 प्राप्त कर लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो थी अभाज्य गुणनखंड। अब ये गुणा 240 कैसे आया, इन गुणनखंडों को जोड़ते हुए, मतलब आपस में गुणा करते हैं, तब हमारे पास 240 प्राप्त होता है, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8 3 12 3 36, ठीक है, इस प्रकार से। अब आगे सवाल करेंगे तब आप इसको देखेंगे। अब दूसरा प्रश्न है हमारे पास भाग विधि 18 24 30, यानी अभाज्य गुणनखंड में हम इन संख्याओं को अलग अलग तरीके से फैक्टर करते हैं, जबकि भाग विधि में एक साथ हम इनको फैक्टर करते हैं या गुणनखंड निकालते हैं। इन सभी का एक साथ आ जाता है, अलग से हमें जोड़ने की जरूरत, गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। जो यहाँ पे हमने प्राप्त किया इसी को हम गुणा कर देते हैं, तब हमारे पास क्या आ जाता है, लिस्ट कॉमन फैक्ट मल्टीपल या LCM या महत्तम समावर्तक, जिसे लघुत्तम समावर्तक जिसे कहते हैं, वो हमें प्राप्त हो जाता है। ये 18 24 30 पे भाग दिया, 2 का 9 आए, 12 आया, 15 आया, फिर 2 का भाग 9 पे नहीं जा सकता, 15 पे नहीं गया, 12 पे गया, तो 12 का तो 6 हो गया, बाकी 9 के और 15 सेम आ गए, ठीक है। इस फिर आगे बढ़ते हैं, 2 का भाग देते हैं, तो फिर वही बात है, सम संख्या पे भाग गया, विषम संख्या बच गई, वैसे लिख दी। फिर 9 3 15 प्राप्त होते हैं, 3 से भाग देते हैं, तो 3 3 9, 3 एकम 3, 3 5 15, और फिर 3 से देते हैं तो 3 एकम 3, 1 एकम 1 और 5 एकम 5, ठीक है। इस तरीके से हमारे गुणनखंड प्राप्त हो गए। अब आगे बढ़ते हैं तीसरी विधि की ओर। ये है वैदिक विधि। मान के चलो 12 और 16 का लैस है, वैदिक विधि से गणित करते हैं, ज्ञात करते हैं, तो 12 और 16 को भिन्न रूप में लिखते हैं, ठीक है। सूत्र अनुरूपण जिसे कहते हैं, भिन्न रूप को। अब आगे अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो ये हमारे पास ऊपर 3 गुणनखंड आते हैं, नीचे 4 आते हैं। तो हमने क्या किया, 12 के 3 गुणनखंड को 3 नंबर लिखा, 16 को 4 गुणनखंड इसलिए 4 लिखा। तो 12 गुणा में 4 16 3 12 गुणा में 4 होता है, 16 गुणा में 3 होता क्या है 48। तो लैस है हमारा क्या हो गया, 48 हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आता है हमारे, निम्नलिखित का लैसा ज्ञात कीजिए, ठीक है। लैसा ज्ञात करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, एक 3 ऑप्शन है, अभाज्य भाग विधि और तीसरी वैदिक विधि। आपकी इच्छा है कैसे आप उनको करना चाहो, ठीक है। जो आपको सही समझ में आए उस विधि से आप कर सकते हो। जैसे पहले सवाल है हमारे पास, इसका गुणनखंड क्या है 10 और 15 में यहाँ भाग विधि से करना पसंद करूँगा, क्योंकि दोनों के उत्तर एक साथ प्राप्त हो जाते हैं। अब यहाँ पे 2 से भाग देते हैं, तो 5 पे 10 पे चला गया, 5 दूनी 10 होते हैं, 5 आ गया। 15 पे जाएगा नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे 15 लिख लेता हूँ।
आगे विषम संख्याएं हैं इसलिए 3 से भाग देंगे। 3 का भाग 5 पे नहीं जाएगा इसलिए हम 5 लिखेंगे। 3 का भाग 15 पे जाएगा इसलिए 5 3 15 होता है। ठीक है, आगे बढ़ें तो 5 एक कम 5 हो जाता है दोनों संख्याओं में। तो यानी पहली संख्या इन दोनों का हमारा जो मल्टीपल आया है वो 2 गुणा में 3 गुणा में 5 है। और ये हमारे पास क्या हो गया, 2 3 दूनी 6 5 30। यानी इन दोनों संख्याओं से हम ये इसका गुणज आ गया है। लैसे में हम क्या निकालते हैं, एक तरीके से एक ऐसी संख्या निकालते हैं दोनों संख्याओं के गुणज होती है या दोनों संख्याओं के पाढ़े या गुणा के अंदर आगे चलते हुए प्राप्त होती है। या हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्या निकालते हैं जो दोनों संख्या जो प्रश्न में संख्याएं दी होती है उनसे दोबारा भाग हो सकती है। ठीक है, ये बातें हम यहाँ पे समझ सकते हैं। अब 14 और 28 का निकालेंगे, सेम यही तरीका है। ठीक है, 14 और 28 यहाँ पे 2 का डिवाइड हो जाएगा तो 7 2 जा 14 होते हैं और 14 2 जा 28 होते हैं। इसी तरह 2 से फिर डिवाइड करते हैं, 7 पे नहीं जा पाएगा और 14 पे हम लिख सकते हैं 7 2 जा 14। ठीक है, इंग्लिश के पढ़े के तरीके से बता देता हूँ आपको। हिंदी और इंग्लिश दोनों आते हैं मेरे प्राय, क्योंकि 1 से 8 तक इंग्लिश मीडियम था, फिर 9 से 12 मेरा हिंदी मीडियम था, फिर ग्रेजुएशन वापस इंग्लिश मीडियम में है। अब आगे बढ़ते हैं, 7 से भाग देते हैं, 7 1 जा 7 7 1 जा 7। ठीक है, ये हमारे पास आए हैं। इनको हम देख सकते हैं कि 2 गुणा में 2 गुणा में 7, इनको हम लिखा तो ये हमारे पास 2 दूनी 4 और 7 7 चौके 28। तो यानी हम 28 ऐसी संख्या है जिनसे 14 और 28 यानी 14 और 28 से डिवाइड भी हो सकता है, या इनका हम कह सकते हैं कि 14 और 28 का मल्टीपल क्या है, 28 है, जो दोनों से डिवाइड कर सकता है हो सकता है। ये तो होते हैं पहले हमारे 2 सवाल, ये हमारे आंसर है यहाँ पे। ठीक है, आप इनको देख सकते हो, लिख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं तो ये हमारे पास आता है तीसरा प्रश्न। ठीक है, यहाँ पे हम तीसरा लिखते हैं तो 12 18 और 27। ठीक है, अब 27 का हम भाग विधि से गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, 12 18 और 27। तो यहाँ पे 2 का भाग दिया, 6 दूनी 12 9 दूनी 18। 27 पे हम भाग नहीं दे सकते क्योंकि 2 सम संख्या है, 27 विषम संख्या है। अब आगे बढ़ते हैं तो 2 से फिर भाग हो जाएगा, 3 2 जा 6 3 दूनी 6 और 9 पे हम विषम संख्या पे भाग नहीं दे सकते। 27 पे विषम संख्या पे 2 का सम संख्या से भाग नहीं दे सकते। अब 3 से भाग चला जाएगा, 3 एकम 3 होता है, 3 निम 3 3 होता है, 3 निम 27 होता है। फिर मैं 3 से डिवाइड दोबारा कर सकता हूँ, 3 एकम 1 1 रहेगा, 3 पे 3 का भाग दिया 1 आया, 3 का भाग दिया 9 आया, फिर 1 3 का भाग दिया 1 आया, फिर 1 आया 1 आया। ये हमारे आंसर यहाँ पे फैक्टर हो चुके हैं, गुणनखंड आ चुके हैं। अब इसका एलसीएम निकालना है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3। ठीक है, इसको आगे हल करते हैं तो 2 दूनी 4 3 3 9 30 27। तो ये हमारे पास हो जाएगा 27 गुणा में 4 यानी 7 चौके 28, 2 4 दूनी 8 और 2 10 यानी 108 हमारा आंसर आ गया। ये हमारा एलसीएम है। ठीक है, इसी तरीके से हम 48 56 और 72 का यहाँ पे करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, 48 56 और 72। अब इनका एलसीएम निकालते हैं, गुणनखंड करते हैं भाग विधि से। तो ये एक साथ अगर सभी का गुणनखंड कर रहे हैं, फैक्टर निकाल रहे हैं, तो ये हम यहाँ पे भाग विधि कहेंगे। अलग अलग करते हैं तो अभाज्य विधि हो जाती है। 2 से भाग चला जाएगा। एक तरीके से सम संख्याएं हैं जिनकी संख्याओं का इकाई अंक 0 2 4 6 8 मिले, वो सारी क्या होती है,
2 से भाग होती है, 2 से डिविजिबल होती है। अब ये है 48, 24 दूनी 48, 28 दूनी 56 और 36 दूनी 72। ठीक है, 2 से फिर डिवाइड करूँगा तो 12, 14 और 18 दूनी 36। फिर 2 से भाग दिया, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 9 दूनी 18। फिर 2 से भाग दिया, 3, 7, 9। अब 3 से भाग जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 9। फिर 3 से भाग जाएगा, 7 का 7 रहेगा। फिर 1, 7, 1। अब ये 7 से भाग चला जाएगा क्योंकि हमारे पास 7 ही बचा है, बाकी सब 1 1 हो गए। अब इनको हम एलसीएम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, कितने 2 हैं भाई? 2 2 4 हो गए 4। अब आगे 2 3 बार 2 लिखे, 2 बार 3 लिखे और गुणा में 7। अब इनको मल्टीपल करते हैं, आपस में गुणा कर लेते हैं तो हमारे पास एक कॉमन संख्या आ जाती है जिनसे हम डिवाइड कर सकते हैं। कितना आता है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48 और 48 और 21 को गुणा करते हैं तो ये हो जाता है 48 और 21, 48 और 48 दूनी 96, 8 4 4 10, 9 और 1 10, यानी 1008। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये थे दूसरे और तीसरा और चौथा प्रश्न हम कर चुके हैं। तो ये हमारे स्टेप्स हैं हम करने के। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। सभी में ऐसे ही है, सारे में लिस्ट कॉमन ऐसा गुणज निकालना है हमें। लघुत्तम समावर्त्य का मतलब ये होता है कि एक ऐसी संख्या निकालनी जो 2 3 4 जो संख्याएं हमें दी होती हैं उनसे भाग हो सके या उनका गुणज हो। बात एक ही है, दोनों में गुणज है तभी भाग होगा। ठीक है, न्यूनतम कितने आमों को 5 और 6 के समूह में बांटा जा सकता है? ठीक है, अब हमें 5 5 और 6 का समूह, यानी ये कह रहा है 5 और 6 का समूह में बांटना है। तो हमें क्या ग्रुप बनाने हैं 5 5 और 6 के। तो कितने आम हो सकते हैं जो ऐसे ग्रुप बना सकते हैं? ठीक है, तो ये हमें कह रहा है कि 5 और 6 का लसाअ ज्ञात करो। 5 6, इसका लघुत्तम समावर्त्य के लिए भाग विधि का प्रयोग करेंगे। 2 से भाग चला जाएगा, 5 एकम 5, 5 पे जाएगा नहीं। ठीक है, 2 3 6 होता है। ठीक है, 6 पे चला गया। अब 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3, 5 पे जाएगा नहीं। फिर 5 पे जाता है तो 5 एकम 5। ये हमारे पास आ गया 2 गुणा में 3 गुणा में 5। ठीक है, इसको आगे हल करते हैं तो ये 3 दूनी 6 5 30, यानी 30 आम हैं। उनको हम 5 5 के समूह में बना सकते हैं और 6 6 के समूह बना सकते हैं। 5 5 के बनाएंगे तो 6 समूह बनेंगे और 6 6 के बनाएंगे तो 5 बनेंगे। 6 5 30 होता है और 5 6 के 30 होता है। ठीक है, इसलिए ये हमारा यहाँ पे आंसर हम यहाँ पे ज्ञात कर चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। स्नेहा और वंश क्रम से प्रत्येक तीसरे व 5वें दिन बाजार जाते हैं। आज दोनों बाजार गए थे, कितने दिन बाद वे फिर एक साथ बाजार जाएंगे? तीसरे और 5वें दिन जाते हैं। ठीक है, अब एक साथ बाजार कब जाएंगे वो हम देखते हैं। तो ये हम यहाँ पे एलसीएम निकाल सकते हैं 3 और 5 का। तो 3 एकम 3, 5, 5 एकम 5। ठीक है, यानी हमारा पास आया 3 गुणा में 5, 15 दिन। यानी हम कह सकते हैं कि 15वें दिन एक साथ बाजार जाएंगे। बाजार जाएंगे। ठीक है, ये हमारी बात है यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न हमें यहाँ पे दिया है कि हरीश सलीम राकेश किसी मैदान का पूरा चक्कर
लगाने के लिए क्रम से 6 मिनट लेते हैं, 8 मिनट लेते हैं, 12 मिनट लेते हैं। यानी हरीश लेता है 6 मिनट, सलीम लेता है 8 मिनट और राकेश लेता है 12 दिन, क्योंकि यहाँ पे क्रम से लगा है, इसी क्रम में हम इनको समझ रहे हैं। तीनों 6 बजे साथ दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो कितने समय बाद तीनों एक साथ होंगे। ठीक है, इसी तरीके के सवाल आपको रीट या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की जो 3rd ग्रेड की हैं, तृतीय स्तर की हैं, उनमें आपको आसानी से मिल जाते हैं 2 या 3 प्रश्न। ठीक है, बाकी तो आजकल होता तो सामान्य ही है, पर हमारा अभ्यास कम होने के कारण वो हमें ऐसे लगते हैं पता नहीं कहाँ से आ गए। अब आगे बढ़ते हैं तो इनको हल करते हैं। पहले इनका गुणनखंड करते हैं तो 2 से भाग हो जाएगा, 2 तिये 6, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12। फिर 2 से भाग करेंगे तो 3 एकम 3 से भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 2 और 3 का कोई मैच नहीं है, सम विषम संख्या है। 4 पे भाग गया 2 से तो 2 बचा, 6 का भाग गया 3, फिर 2 बचा तो 3 1 3, फिर 3 से भाग गया 1 1 1। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब यहाँ पे इनका एलसीएम ज्ञात करते हैं तो ये हमारे पास आता है 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3। ठीक है, इसको आगे करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तिये 24। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। यानी 24 मिनट बाद एक साथ दौड़ेंगे। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे बात आंसर हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 20, 24 को पूरी तरह विभाजित करती हो। देखो यहाँ पे हमें छोटी से छोटी संख्या पूछी है, यहाँ पे भी हमें वास्तव में एक छोटी से छोटी संख्या पूछी है जब तीनों आदमी एक साथ दौड़ेंगे। ठीक है, इतना मिनट कितने समय लेने के बाद में दौड़ेंगे, तो वह छोटी से छोटी चीज बात एक ही है, प्रश्न और उसका पूछने का संबंध विषय वस्तु है वो अलग अलग है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी हमने एलसीएम निकाला। ठीक है, और यहाँ पे भी हमें एलसीएम इनका निकालना है 16, 20 और 24 का। तो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 16, 20 का गुणनखंड करते हैं पहले, ताकि हम इनका एलसीएम निकाल सकते हैं। 2 से भाग चला जाएगा, क्योंकि 0 2 4 6 8 का इकाई अंक आ रहा है यहाँ पे। तो 8 दूनी 16 होते हैं, 10 दूनी 20 होते हैं, 12 दूनी 24 होते हैं। उसके बाद में 2 से भाग चला जाता है तो 8 6 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। फिर 2 से भाग चला जाता है तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 1 5 पे जाएगा नहीं, और 3 दूनी 6। फिर 2 से भाग चला जाता है तो 1 आ जाएगा, क्योंकि 2 एकम 2, 5 3। फिर 3 से भाग चला जाएगा 1 5 1। फिर 5 से भाग चला जाएगा 1 1 1। ठीक है, अब इन संख्याओं को हल करते हैं तो 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, एलसीएम यहाँ पे हमारा आता है तो 2 गुणा में 2 गुणा में कितने हैं, 4 2 हैं, फिर 1 3 है और 1 5 है। अब इनको हम हल करते हैं तो यहाँ पे आता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 3 48, 48 5 8 5 40, 200, 8 3 24। देखते हैं 8 4 5 20 और 2 20 और 4 24। ठीक है, 240 हो गया हमारे पास। 48 गुणा में 5 करते हैं तो हमारे पास 200 आ जाएगा। ये 48 बनता है यहाँ तक, और 5 से गुणा करते हैं तो वो हमारे पास आता है आंसर 240। ये हमारा उत्तर है। 8 5 40, 4 5 20 और 4 24, यानी 240 हमारा आंसर है। यानी ये 240 ऐसी संख्या है जो 16 से भी डिवाइड होगी, भाग होगी, या 20 से भी हो सकती है, या 24 से हो सकती है। इन तीनों से गुणा करते हैं तो हमें भाग करते हैं तो हमें शेषफल 0 मिलता है। ठीक है, ये था 5वां प्रश्न। अब आगे बढ़ते हैं
तो एक नीला बल्ब है छठे प्रश्न में, वो प्रत्येक 60 सेकंड में जलता है और बुझता है, जस बुझ जिसे कहते हैं। ठीक है। एक लाल बल्ब है, वो प्रत्येक 90 सेकंड में जलता है और बुझता है। ठीक है। जैसे मोटरसाइकिल की लेफ्ट और राइट वाली जो साइड बताने के लिए लाइट करती है, फ्लिक करती है, वैसे ही ये करता है। यदि दोनों बल्ब 5 बजे एक साथ जलते हैं तो कितनी बजे पुनः एक साथ जलेंगे। ठीक है। ये पूछ रहे हैं कि एलसीएम निकालो नीले बल्ब और लाल बल्ब का, फिर वो बताना कि बाद में कितने समय जो हमारा एलसीएम आएगा वही मिनट और समय होगा, उसको समय के अनुसार मिनट में या घंटे में बदलना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं 60 का और 90 का एलसीएम लेते हैं तो 2 से भाग हो जाएगा, 30 दूनी 60 और 45 दूनी 90। ठीक है। 2 से फिर भाग देते हैं तो 15 दूनी 30 और 45 पे भाग होगा नहीं। फिर 3 से भाग देते हैं, फिर 5 तिये 15, ठीक है, और 15 तिये 45 हो जाएगा। फिर 3 से भाग देते हैं 1 और 5 तिये 15, फिर 5 से भाग देते हैं तो 1 एकम 1, ठीक है, 5 एकम 5। ये हमारा यहाँ पे एलसीएम आ गया। अब इसका एलसीएम निकालते हैं तो ये होता है 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 5। ठीक है। 2 गुणा, अब यहाँ पे देखो 2 दूनी 4, 3 तिये 9, यानी 9 चौक 36 हो गया। ठीक है। 36 गुणा में 5 करते हैं तो हमारे पास है 5 30, 5 तिये 15 और 3 18, यानी 180 का आंसर आ जाता है। ठीक है। ये हमारा एलसीएम आ गया। अब 180 मिनट किसके बराबर है वो देखो, तो हम इसको हल करते हैं। सेकंडों में दिए ना, 180 सेकंड किसके बराबर है, 180 बराबर बटा में 60, यानी 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो 60 का भाग दिया तो ये हमारे पास आ गया 3 मिनट। ठीक है। यानी प्रत्येक ये दोनों बल्ब है 5 बजे एक साथ जलते हैं तो उसके 5 बज के 3 मिनट पर फिर से एक साथ जलेंगे। ठीक है। ये बात हमें कह रहा है। इसका आंसर हम लिख सकते हैं 5 बजे 3 मिनट पर एक साथ पुनः जलेंगे, यानी हर 3 मिनट बाद ये क्या है, एक साथ जलेंगे। ठीक है। तो ये आज की छठा प्रश्न था 2.4 का। तो आज की वीडियो सेशन में इतना ही। सभी बच्चों का धन्यवाद। सीखते रहें, पढ़ते रहें और राजस्थान डिजिटल स्कूल को लाइक और शेयर करना न भूलें। सभी बच्चों का धन्यवाद।